ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये पब्लिक है और ये जो ज़मीन पे पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, ये शराब है। लेकिन क्यों है, क्या है, कैसे है, ये हम आपको आगे बताएँगे। इस रिपोर्ट को पूरा देखना है कि ये सब कुछ क्या रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो छवि है, सुशासन बाबू, नीतीश कुमार का जो कैरेक्टर है, किसी भी तरह का कोई भी घोटाला, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार इनके दामन पे एक भी छींटा नहीं है। बेदाग, बिल्कुल इन सब से परे। भले ही उनके अधिकारी, उनके मंत्री, उनके आसपास रहने वाले लोग के ऊपर आरोप लगता है और हो सकता है आरोप सिद्ध भी हुआ हो, जेल भी गए हों, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर आज तक कोई अगर ये साबित कर दे कि नीतीश कुमार इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो ऐसा हमें लगता नहीं कि शायद किसी के पास कोई आरोप है। और अगर होता तो आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, वो इसको लेकर जरूर सामने आती। लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं बिहार की शराबबंदी। जब नीतीश कुमार इतने प्योर हैं, इतने ईमानदार हैं, तो ये शराबबंदी के पीछे जो तस्करी हो रहा है, इसमें जो कमीशन आ रहा है, इसमें नीतीश कुमार का क्या है हिस्सा? क्या उनको मिलता है कुछ? सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी लागू किए, लेकिन उनका मकसद जो था वही है। देखिए, एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार जितना भी योजना बनाए, भले ही उसमें से 90% जो उनका योजना है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बीच में ही वो दम तोड़ दिया, लेकिन उनका जो योजना होता है वो होता है बिहार के बिहारियों के भलाई के लिए। चाहे वो जो भी योजना, एक योजना नीतीश कुमार का जो जल जीवन हरियाली है, जल जीवन हरियाली, इसमें जो आज आप बिहार में हर जगह पेड़ देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार का बहुत ही सुंदर और उच्च सोच का नतीजा है, इसको मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस तस्वीर की। नीतीश कुमार बिहार में शराब बंद कर दिए, लेकिन उनके अधिकारी बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में असफल रहे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सिवनी लखना दौन गांव की है, जहां पे ग्रामीणों द्वारा सिवनी के गांव में अवैध शराब पर बवाल जो ये आप देख रहे हैं, ये लाखों की शराब को सड़कों पर फेंक कर ग्रामीणों ने नष्ट कर दिया। और ये अवैध शराब तो था ही, लेकिन वैध कहाँ है बिहार में शराब? जब शराबबंदी है तो जो भी शराब बिहार में पकड़ा जा रहा है अवैध ही है। लेकिन ग्रामीणों ने जो काम किया, ये काम बिहार के उन तमाम फोर्स को, जिस फोर्स को नीतीश कुमार लगा रखे हैं बिहार में शराबबंदी सफल बनाने के लिए, उनको जो काम करना चाहिए वो काम अब जनता करना शुरू कर दिया है। बिहार में जहां भी शराब पकड़ा गया, क्या किया जाता था? कभी खबर ये आया कि शराब 100 पेटी पकड़ा गया, 50 पेटी गायब हो गया। कहीं खबर ये आया कि शराब रात में असली रखा गया, सुबह वहाँ से असली शराब गायब, और शराब की बोतल में चाय पत्ती भर के रख दिया गया। कहीं खबर ये आया कि शराब को पुलिस वाले ही ट्रक में पकड़े और सब सुबह में पिकअप से भेज रहे हैं। कभी खबर ये आया कि पुलिस वाले के घर में पार्टी था, इसलिए शराब भेजा जा रहा है। यानी क्या क्या खबर अब तक बिहार में देखने को मिला। तो अगर थाना में शराब जमा ही नहीं होगा, थाना तक शराब पहुंचेगा ही नहीं, रोड पे नष्ट हो जाएगा, तो ये सब खबर तो नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रामीण जो कर रहे हैं, क्या ये कानूनन वैध है? क्या ग्रामीणों को ये करना चाहिए? क्या ग्रामीण जो कर रहे हैं, ये करके ग्रामीण कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? सवाल ये है कि ग्रामीण अगर ये काम करें तब तो ये कानूनन गलत है, लेकिन उनके अधिकारी को छूट है,
जो चाहे जैसे चाहे कानून को घुमाएं, सरकार को घुमाएं, अधिकारियों को घुमाएं, उनको किसने रोका है? ग्रामीण जो कर रहे हैं ना, ये पुलिस को तो करना चाहिए, लेकिन ग्रामीण का गुस्सा इसलिए है पुलिस के प्रति, शराब माफिया के प्रति, कि हम शराब पीते हैं, सही है, हम अपनी थकान मिटाने के लिए शौक से या जैसे भी शराब पीते हैं और वर्षों से पीते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज भी बिहार में शराब पीते थे, महुआ का शराब पीते थे। ये ग्रामीणों का मानना है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सब के सब बिल्कुल बाबा हैं, पीते हैं। लेकिन जब शराबबंदी हुआ तो हमें ऐसा लगा कि अब हम नशा मुक्त बिहार में जिएंगे, बिहार नशा मुक्त होगा और इस पे लगाम लगेगा। लेकिन जब ये खबर देखने सुनने को ग्रामीणों को मिलने लगा, तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा कि ये क्या चल रहा है भाई, ये हो क्या रहा है बिहार के अंदर। ग्रामीण यहाँ तक कि जो पुलिस वाले ग्रामीण गांव में छापेमारी करने जाते थे, शराब तस्कर को नहीं पकड़ते थे, दूसरे लोगों को परेशान करते थे। आपने यह भी सुना होगा कि पुलिस वाले घायल हो गए कई बार। अरे ग्रामीण जब उग्र होते हैं तो उससे तो पुलिस वाले सिर्फ घायल होते हैं। ग्रामीण ज़्यादा से ज़्यादा लाठी डंडा या ढेला चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं, लेकिन जो शराब तस्कर है वो तो गोली चला देता है। तो ग्रामीण जो कर रहे हैं वो ग्रामीण यूं ही नहीं कर रहे हैं, जनता जो कर रही है यूं ही नहीं है। इसके पीछे का कहानी है, इसके पीछे का गुस्सा है कि जब बिहार में शराब बंद हुआ तो फिर बंद हो ना, फिर ये नौटंकी क्या चल रहा है, फिर हर जगह शराब कैसे मिल रहा है, ये होम डिलीवरी कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन है? ग्रामीण को गुस्सा इस बात का है। ग्रामीण को गुस्सा इस बात का नहीं है कि शराब बंद हो गया तो अब हमें शराब पीने को नहीं मिल रहा है, अब हम कैसे जिएंगे। नहीं, ग्रामीण को गुस्सा इस बात का है कि जब बंद हो गया तो बंद हो गया, फिर कमीशन लेकर शराब बेचवाने का क्या मतलब है? वही शराब जो पहले हम 100 रुपये में पीते थे, अब उसको महंगा करने का क्या मतलब है? और कई लोग कमेंट करके अब ये भी कह रहे हैं भैया कि पहले जब शराब लेते थे आराम से बैठकर, मौज से बैठकर एंजॉय करते हुए पीते थे, और अब जब लेते हैं तो जल्दी जल्दी पीकर ख़त्म करना पड़ता है। ये डर रहता है कहीं पुलिस वाले आकर हमें ना पकड़ ले। बेचने वाले तो कमीशन देकर निकल जाएगा, हम जेल चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले को हम कमीशन तो देंगे नहीं, मोटी कमीशन। अब ये भी लोग करें, यानी जो गुस्सा है ना पब्लिक का, वो यूं ही नहीं है। पुलिस के कार्यशैली से नाराज होकर और बिहार में हो रहे शराबबंदी के आड़ में जो शराब माफिया और पुलिस वाले जो हरकत कर रहे हैं, उस बात का गुस्सा है। तो सवाल अब ये है कि जो ग्रामीण कर रहे हैं ये कानूनन तो सही नहीं है। ग्रामीणों को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। शराब अगर पकड़ा गया है तो नष्ट करने के लिए भी कानून बनाया गया है, उसे चेक किया जाता है, चेक करने के लिए पटना भेजा जाता है, इसके बाद सरकार जेसीबी मंगाती है और जेसीबी से उसको नष्ट करती है। लेकिन ग्रामीण जो ये कर रहे हैं, कानूनन भले ही ये गलत हो, लेकिन समाज के नज़र में, ग्रामीणों के नज़र में, बिहार के नज़र में ये सही है कि अगर शराब पकड़ा जाता है और अगर नहीं बेचना है तो फिर उसे सार्वजनिक तौर पे नष्ट किया जाए, वहीं उसे थाना ले जाकर रखने के और थाना से हेरा फेरी करने की नौबत ही ना आए। ये है असली कारण। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।